शिष्य का प्रश्न है, मैंने हमारा प्रश्न है कि भगवान जी शुद्धात्मा की, एकत्व विभक्त आत्मा की आपने चर्चा की। शुद्धात्मा कौन है? क्योंकि उसे मैं आज तक नहीं जान पाया और जैसा वेश मिला वैसे वेश में ही संपूर्ण आत्मद्रव्य का ममत्व करके उसे मैं संपूर्ण आत्मा मानता रहा कि जो वास्तव में बिल्कुल आत्मा नहीं था। यहाँ तो यही कहा छठी गाथा में तो कि जिस पर्याय तत्व को मैंने आत्मा माना है वो बिल्कुल आत्मा नहीं है। क्योंकि पहली पंक्ति में गाथा की पहली जो पंक्ति है उसी में आचार्य इनकार करते हैं कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं है और आत्मा अप्रमत्त भी नहीं। तो आत्मा के साथ प्रमत्त और अप्रमत्त दशाएं होने पर भी साथ होने का ये अर्थ नहीं है कि वे पर्यायें आत्मा में मिल जाती हों अथवा आत्मा के साथ एक में एक हो जाती हूँ। दुख का जो मूल कारण है उसी का उद्घाटन आचार्य पहली पंक्ति में करते हैं। आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, उसमें से ध्वनित होता है कि मैंने आत्मा को आज तक प्रमत्त और अप्रमत्त माना। ये उसमें से निकलता है, वरना वो इनकार क्यों करते? इनकारी की कहाँ आवश्यकता थी कि मैंने आज तक आत्मा को केवल प्रमत्त अर्थात विकारी और अप्रमत्त मैंने विकार का अभाव होकर जो शुद्ध पर्याय प्रकट होती है बस इतना ही आत्मा को माना है। लेकिन आत्मा तो इसके अतिरिक्त एक विद्यमान 20 तीर्थंकरों की तरह विद्यमान तत्व है, त्रिकाल विद्यमान, अक्षय है, ध्रुव है, जिसको यहाँ पर ज्ञायक के नाम से स्थापित किया है। क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है पहचानने का, इसलिए आत्मा को ज्ञायक के रूप में ही स्थापित किया है। दो ही बात है कि एक तो प्रमत्त अप्रमत्त आदि विकारी और निर्विकारी पर्यायें, और दूसरा उनके साथ विद्यमान जो शुद्ध चैतन्य है, ज्ञायक ध्रुव, जो सदा से चला आया, जिसका कभी नाश नहीं हुआ। क्योंकि उसका नाश हो जाए, उस वस्तु का नाश हो जाए, उस चीज का नाश हो जाए, तो फिर विकारी पर्याय निर्विकारी पर्याय कहाँ से होगी? वस्तु ही नहीं है तो हम विकार और निर्विकार की कल्पना नहीं कर सकते, वो मिथ्या हो जाएगी।
इसलिए वो वस्तु है, और उस वस्तु को नहीं पहचानने पर, केवल नहीं पहचानने पर, वो तो पड़ा हुआ है ना, वो तो सत्स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है, तो पड़ा हुआ है। उसको नहीं पहचानने पर, अर्थात मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा नहीं जानने पर, और ऐसा नहीं जानने पर मैंने उसको ऐसा नहीं मानने पर, ये नियम है कि श्रद्धा का जो अहम है वो किसी दूसरे भाव को स्वीकार किए बिना नहीं रहेगा। वो आत्मा के रूप में किसी दूसरे भाव को स्वीकार करेगा, और उसी को हम आगम की भाषा में मिथ्या दर्शन कहते हैं। बात तो दो ही है ना, द्रव्य और पर्याय, दो बात है। दोनों का ज्ञान कराकर, दोनों से मिलकर एक संपूर्ण पदार्थ है आत्मा, लेकिन वो पर्याय द्रव्य का अवयव होने पर भी उस पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है, स्वरूप ही ऐसा है कि उसको श्रद्धा प्रदान नहीं की जा सकती। श्रद्धा प्रदान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको श्रद्धा देने से तुरंत ही आकुलता का जन्म होता है। जैसे तुरंत ही बिच्छू डंक मारता है ना, तो चिल्लाहट और दुख दर्द तुरंत शुरू हो जाता है। इसी तरह उस पर्याय में आत्मा का सर्वस्व मानने पर, संपूर्ण रूप से उसे ही आत्मा मानने पर, जैसा हम मानते आए हैं और आज भी मान रहे हैं, यहाँ तो आचार्य करुणा पूर्वक उसे छुड़ाना चाहते हैं, छुड़ा देना चाहते हैं। क्या है उसमें बात? द्रव्य और पर्याय दोनों समानांतर पड़े हैं, दोनों समानांतर पड़े हैं। उसमें यह एक प्रैक्टिकल और अनुभूत सत्य है कि हम जब पर्याय के साथ अहम और ममत्व करते हैं तो तुरंत ही आकुलता का जन्म इसलिए होता है क्योंकि वो पर्याय क्षणभंगुर है। विकार को हम एक और रखें, विकारी भी है, विकारी है तब तो अहम करना ही नहीं चाहिए। विकार में क्या अहम किया जाए? ये तो मिथ्या है ना, मिथ्या कल्पना है ना विकार तो उसमें क्या अहम किया जाए? वो तो वस्तु के विरुद्ध बोलता है, वस्तु के विपरीत बोलता है, वस्तु का तिरस्कारी भाव है, व्यभिचारी भाव है। इसलिए वो भाव वास्तव में ममत्व करने लायक नहीं है। हमने तो अनित्य पर्याय की बात तो दूर रखी, लेकिन विकारी पर्याय के साथ एक में एक होकर मैंने अपने आप को एक में एक कल्पित करके, एक में एक होकर नहीं, शुद्धात्मा पर्याय के साथ कभी एक में एक नहीं होता, और शुद्ध और अशुद्ध पर्याय दोनों कभी शुद्धात्मा के साथ एक में एक नहीं होती हैं। ऐसा होने पर भी अगर ऐसा हो जाए तो भी द्रव्य पर्याय दो कैसे रहेंगे? तो सारी वस्तु व्यवस्था खत्म हो जाती है ना, द्रव्य और पर्याय मिट जाने पर। द्रव्य ध्रुव स्थायी है, वो अनबोला है, वो बोलता नहीं है, वो अपना परिचय भी नहीं देता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। द्रव्य का तो ऐसा स्वरूप है, वो अपना परिचय ही नहीं देता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। तो उसके साथ पर्याय की व्यवस्था इसलिए है कि वो उसका अभेद भाव से परिचय दे, अभेद भाव से। जैसे हम परिवार में अभेद भाव से परिचय देते हैं। हम 5 बैठे हों तो लोग कोई आकर कहें कि आप तो 5 हैं, कि हम 5 नहीं हैं, हम 1 हैं। इस तरह अभेद भाव से हम परिचय देते हैं कि 5 तो आपको दिखते हैं हम, लेकिन वास्तव में तो हम सबके भीतर एकत्व पड़ा हुआ है, तो हम 1 हैं 5। अगर हम अपने को 5 मानते हैं तो हमारी शक्ति बिखर जाती है और तुरंत ही दुख उत्पन्न हो जाएगा, कष्ट उत्पन्न होने लग जाएगा।
अगर 5 मानते हैं तो। इसलिए हम 5 होकर भी वास्तव में एक हैं। इसी तरह है द्रव्य और पर्याय, ये 2 चीज हैं। आचार्य कहते हैं कि हमारी अनुभूतियों में स्वयं यह बात अवतरित होती है कि जब हम पर्याय का मोह करते हैं, पर्याय के साथ ममत्व करते हैं, पर्याय को ही संपूर्ण आत्मा मानते हैं, तो संपूर्ण आत्मा जब पर्याय को माना तो पर्याय तो एक क्षण में चली जाती है ना, तो फिर हमको संपूर्ण आत्मा का ही अभाव प्रतीति में आएगा ना, संपूर्ण आत्मा का ही अभाव लगेगा, तो कष्ट नहीं होगा तो क्या होगा? महान आकुलता होगी, महान आकुलता। और ऐसी महान आकुलता, ऐसा भाव मरण, ये अनादिकाल से आज तक प्रति समय एक के बाद एक करके एक एक क्षण में होता आया है। लेकिन उससे मुक्त करने के लिए, एक क्षण में ही मुक्त करने के लिए आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा, ये जो द्रव्य और पर्याय स्वरूप एक पदार्थ है, उसके ये 2 अवयव हैं, एक द्रव्य है और एक पर्याय है। जो द्रव्य है वो स्थायी है, ध्रुव है और होना भी चाहिए, वस्तु तो होना चाहिए ना, इसलिए वो तो सत्ता स्वरूप वस्तु है। और सत्ता स्वरूप जो ध्रुव वस्तु है वो कोई स्वयं अपना परिचय देती हो तो वो परिणामी हो जाएगी, पर्याय हो जाएगी। वो तो पर्याय तो दूसरी पड़ी है ना साथ में, तो उसे पर्याय क्यों होना चाहिए? इसलिए वो तो ध्रुव ही रहे, तो वो ध्रुव है और ध्रुव रहती है वो, और ध्रुव रहती है तो उसके साथ में ये जो पर्याय की व्यवस्था है वो इसलिए है कि ये पर्याय उसका परिचय दे। इस तरह से एक पदार्थ, एक परिवार के 2 सदस्य हैं ये, तो कर्तव्य तो होना चाहिए ना कि अगर कोई हमारे यहाँ अनबोला है तो उस अनबोले का परिचय हम दें। उसी तरह यहाँ जो द्रव्य है वो स्वयं अपना परिचय इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसमें पर्याय नहीं होती, वो पर्याय रहित है, उसमें परिणाम है ही नहीं, विकार तो है ही नहीं, पर उसमें पर्याय भी, निर्विकारी पर्याय भी उसमें नहीं है। इस प्रकार पर्याय नहीं है उसमें, और वह ये नहीं बोलता है कि मैं शुद्धात्म तत्व हूँ, तो फिर पास में जो पर्याय पड़ी है वो किस लिए है? उसका काम क्या होना चाहिए? कि उसका यही काम है जो कि उस वस्तु में वो कुछ करे नहीं, वस्तु में वो कुछ रचना ना करे, वस्तु में कुछ बनावे नहीं, घटावे नहीं, बढ़ावे नहीं, कुछ ना करे, केवल वो जैसी है वैसा बोल दे। ये पर्याय का धर्म हो गया कि तो पर्याय भाग कहाँ गई? हम ये सोचते हैं कि हम पर्याय की श्रद्धा छोड़ते हैं और पर्याय को द्रव्य में नहीं मिलाते तो पर्याय भाग जाएगी। अरे पर्याय को द्रव्य में मिलाने की कोशिश करने पर भी पर्याय द्रव्य में मिलेगी ही नहीं, क्योंकि दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, इसलिए वो कभी मिलने वाली नहीं है। तो ऐसी जो व्यवस्था है, इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि द्रव्य जो ध्रुव, त्रिकाल, अविनाशी, अक्षय तत्व पड़ा है, अनंत गुणात्मक, अनंत शक्ति संपन्न वैभवशाली तत्व पड़ा है, उस वैभवशाली पदार्थ का ये पर्याय इस तरह परिचय दे कि मैं वैभवशाली हूं। अरे सभी जगह जहां विवाह होता है वहां लड़की तो दूसरे ही घर की आती है या अपने ही घर की, अपने ही परिवार की आती है, दूसरे घर की आती है, लेकिन दूसरे घर की होने पर भी वो यहाँ आकर ये समझ लेती है कि मैं तो इस घर की स्वामिनी हो गई। तो वो अपना परिचय कैसा देती है? वो अपना परिचय अपने पीहर जैसा देती है, या अपना परिचय वो जैसा ससुराल उसे मिला है तो वो वैसा परिचय देती है कि हम लोग तो करोड़पति हैं, हम भिखमंगे नहीं हैं। ऐसा हम करोड़पति हैं, हम भिखमंगे नहीं हैं। तो ये जो पर्याय है हमारे पास में, जानने वाली, मानने वाली, श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय, ये इस पर्याय का कर्तव्य नहीं हुआ क्या कि द्रव्य जब परिचय देने वाला नहीं है तो पर्याय की व्यवस्था ही द्रव्य के साथ इसलिए है कि वो परिचय दे उसका। ये है ना परिवार का संगठन। तो परिवार संगठित तब हुआ
वरना तो दोनों में फूट पड़ गई। दोनों में फूट अभी तक इसीलिए है कि ये पर्याय केवल अपना परिचय देती है, द्रव्य को मिटाती है। ये द्रव्य को तो तिरोभूत करती है, द्रव्य को छिपाती है, द्रव्य का नाम तक नहीं लेती है। तो अगर कोई ऐसी स्त्री आवे कि ये पति का नाम ही ना ले और अपने ही अपना परिचय दे, तो वो तो वास्तव में विग्रह कारणी है। वहां तो विग्रह होगा उसमें, परिवार में, वहां शांति कभी भी नहीं रह सकेगी। इसलिए वो एकत्व से अपना परिचय दे, कि वो परिचय देती है अपना कि मेरी कोई सत्ता नहीं, मेरी सत्ता तो मेरे पति हैं वास्तव में, ऐसा परिचय देती है। इसी तरह पर्याय कैसा परिचय दे कि पर्याय अपनी सत्ता अगर बताती है तो अपनी सत्ता बताने पर भी द्रव्य की सत्ता को कौन बताएगा, उसे बताने वाला कौन होगा। इसलिए वह पर्याय कर्तव्यशीला हो, धर्मशीला हो, धर्मशील होकर वह अभेद भाव से ये परिचय दे। ये नहीं कहे कि मैं शुद्धात्मा का अनुभव करती हूँ, लेकिन वास्तव में ये बोले कि मैं शुद्धात्म तत्व हूँ, तो अभेद हो गई नहीं एकदम। मैंने स्वयं अभेदता कैसी होनी चाहिए? अभेदता ऐसी कि जिसमें दो न दिखाई दें, जिसमें भले ही दो हों लेकिन केवल एक ही दिखाई दे, ऐसी अभेदता। तो यहाँ पर्याय स्वयं तिरोभूत होकर मिट गई, अपने आप को मिटाकर, और द्रव्य का परिचय इस भाषा में देती है, इस स्वर में देती है कि मैं तो शुद्ध ज्ञायक तत्व हूँ, मैं तो साक्षात भगवत तत्व हूँ, भगवान तत्व हूँ, ऐसा परिचय देती है। तब पर्याय का कर्तव्य पूरा होता है। अब इसमें क्या हुई बात, कठिनाई क्या हुई कि हमारी श्रद्धा जो उस पर्याय पर पड़ी है और उस पर्याय को ही संपूर्ण आत्म तत्व मानती है। आचार्य की प्रेरणा यह है इस गाथा में, यहाँ से इस श्रद्धा को उठा लो और ये जो पास में जो तुम्हारा पूरा भगवान स्वरूप जो द्रव्य पड़ा है, ज्ञायक अक्षय जो तत्व पड़ा है, यहाँ लाकर धर दो उसको, श्रद्धा को। तो पहले पर्याय में स्वत्व मानकर, अपनत्व मानकर और पर्याय को संपूर्ण आत्मा मानकर हम जो बोला करते थे, तो अब द्रव्य को संपूर्ण आत्मा मानकर बोलना प्रारंभ कर देंगे कि मैं तो अक्षय तत्व हूँ, मैं मरने वाला नहीं, मैं नाश होने वाला, मेरा विनाश होने वाला नहीं है। मेरा विनाश होने वाला है एक बोल तो ये, तो उसमें एक क्षण के लिए भी जीव, आदमी, जीव तो दूसरी बात है, लेकिन जो आदमी निरंतर मौत को अपने सिर पर झूलता हुआ मानता है, तो वो एक क्षण के लिए भी आराम से नहीं बैठ, उसे निरंतर ये चिंता रहेगी कब चला जाऊंगा, कब मर जाऊंगा। लेकिन जब द्रव्य ने ये वरदान दे दिया, भगवान आत्मा ने ये वरदान ही दे दिया, वो तो वरदान स्वरूप ही है कि तू मरने वाला है, मरता है ही नहीं ना। अरे मरने की तो बहुत चेष्टाएं हुई नरक में और निगोद में, एक एक श्वास में 18-18 बार मरण हुआ, ऐसा जिनवाणी बोलती है। लेकिन मरण होने पर भी मरा ही नहीं, वो उसकी मौत ही नहीं आई। ऐसा वो बिना मौत वाला, नहीं मरने वाला अक्षय तत्व है। श्रद्धा को केवल एक काम करना है, यहाँ पर्याय से उठकर उसे द्रव्य पर आ जाना है, और उसे पर्याय ही पसंद रही तो पर्याय, जगत के जो पदार्थ हैं उनकी भी पर्याय में मोहित होता है। अगर जगत के पदार्थों को ध्रुव माने तो मोह पैदा ही ना हो। आत्मा को ध्रुव मानने के साथ में अगर जगत के पदार्थों को ध्रुवता की दृष्टि से देखे और पर्याय को न देखे, क्योंकि पर्याय जो है वो द्रव्य ही तो है, पर्याय द्रव्य की ही तो है। द्रव्य के बिना क्या है, सत्ता के बिना क्या है? मूलभूत जो चीज है वो तो वास्तव में सत्ता है। ये तो केवल बोलने वाली पर्याय हैं, ये तो केवल जानने और मानने वाली पर्याय हैं। जान लिया तो ठीक, नहीं जाना तो ठीक, तो भी द्रव्य तो वैसा का वैसा, उतना का उतना, उसी मर्यादा में, उसी स्थिति में पड़ा रहा और उसका रंच मात्र भी स्खलन नहीं हुआ, थोड़ा भी नहीं बिगाड़ हुआ। इस तरह की ये अद्भुत गाथा है जिसमें केवल इतनी छोटी सी बात आचार्य ने कही है, यहां से सरक कर यहां आ जाओ। इसमें तुम्हें क्या लगता है भाई? तुमको ये कहा जा रहा है कि ये तुम्हारे बैठने की जगह नहीं है, ये दरवाजा है और ये बैठने की जगह नहीं है, तो यहां से सरक कर जरा से यहां आ जाओ। तो कोई कहता है मैं तो यहीं बैठूंगा,
तो उसको धक्का देकर हटा दिया जाएगा, कहा हट जाइए यहाँ से, यहाँ आने जाने का रास्ता है। इसी तरह यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर्याय से सरक कर यहाँ आ जाओ। श्रद्धा को ये बोला जाता है, ज्ञान को ये बोला जाता है कि पर्याय से उठकर और ध्रुव तत्व पर अपना आसन जमा लो, तो तुम सदा के लिए अमरता की अमराइयों में केलियां करोगे। निरंतर मैं अमर हूं, ये मौत मुंह से निकलेगी ही नहीं, क्योंकि पर्याय स्वयं ही मौत बोलती थी ना कि मैं मरता हूं, मैं मरता हूं, मेरा नाश होता है, ऐसा बोलती थी ना। अब ऐसा बोलने के बजाय जब उसने ध्रुव तत्व को अपना प्राण स्वीकार कर लिया, अपनी काया स्वीकार कर ली, तो अब उसने ये बोलना शुरू किया कि मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो अजर और अमर हूं। तो जो निरंतर जिसके मुंह से ये बोल निकलता है कि मुझे तो किसी ऋषि का ऐसा वरदान है कि तू मरेगा ही नहीं, तो फिर वो उसको डर किस बात का, उसको चिंता किस बात की। उसी तरह यहाँ शुद्धात्मा को तो वरदान है, स्वाभाविक ही, सहज ही ये वरदान है, वरदान स्वरूप है ये, कि इसका अवलंबन लेते ही पर्याय धन्य हो जाती है। रोती हुई पर्याय हंसने लग जाती है। रोती थी पहले, अरे मौत कब आ जाएगी, कब मर जाएंगे, कब नाश हो जाएगा, कब हो जाएगा, कितना संकट है, कितनी विपत्तियां हैं, कैसा जीवन है, कैसा नष्ट विष्ट जीवन है, भीख मांगकर खाना पड़ता है, खाने के लिए रोटियां नहीं है। कहते हैं ये जितने भी बोल हैं ये सब केवल उस पर्याय की श्रद्धा से इनका जन्म होता है, जितने भी हैं, क्योंकि विकार अनंत होते हैं और निर्विकार अर्थात जो शुद्ध तत्व है, शुद्ध पदार्थ है ध्रुव तत्व, वो एक ही प्रकार का होता है। बीमारियां अनेक प्रकार की होती हैं, स्वास्थ्य एक ही प्रकार का होता है। तो जो स्वस्थ तत्व है आत्मा, वो तो एक ही प्रकार का है। और उस एक ही प्रकार के तत्व में जिस समय श्रद्धा ये बोलने लगी, ज्ञान ये बोलने लगा, ज्ञान ने ही निर्णय किया, निर्णय करने वाला ज्ञान ही होता है। श्रद्धा और ज्ञान दोनों सरक कर शुद्धात्मा पर आ गए और बोलने लगे, अरे हमारी मौत का अब नाम मत लेना, हम तो निरंतर अजर और अमर हैं। ऐसा मुनिराजों की तरह। ये मुनिराज में इसमें क्या अंतर रहा? जो मुनिराज अपने आप को निरंतर अमर अनुभव करते हैं, उस ध्यान में निरंतर अजरता और अमरता का ही अनुभव करते हैं, क्योंकि ध्रुव तत्व अजर और अमर है, तो उसी का अनुभव करते हैं। वही ये चौथे गुण स्थान वाला, चतुर्थ गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि ये अनुभव करने लगा कि मैं अजर और अमर हूं, मौत मुझे आने वाली नहीं है। क्योंकि मौत तो उस पर्याय पर बैठने पर थी, उस पर्याय को आत्मा मानने पर थी मौत। तो तब मौत क्योंकि वो जाती थी ना, उसी को आत्मा मान लिया और वही एक समय के बाद नष्ट हो गई। तो मेरे आत्मा का नाश हो गया, मैं नष्ट हो गया, बस ऐसा अनुभव होता था। तो प्रचंड आकुलता, इसी का नाम एक श्वास में 18 बार नहीं 1800 बार मरण। ये भाव मरण, वो तो मरण होता है एक श्वास में 18 बार, यहाँ तो एक एक क्षण में मरण हो रहा है। अरे मुझे मरना है, अरे मुझे मरना है। और जिस समय ध्रुव तत्व हाथ लग गया तो कहते किसे मरना है, मौत कहाँ है, मैं आज तक मरा ही तो नहीं हूं। अरे मरने की कोशिश भी मैंने बहुत की नरक में, नरक का जीव वहां से निकलने के लिए मौत की मांग करता है। नरक में है केवल ये बात कि नरकायु को पाप प्रकृति बताया है और बाकी जो है वो पुण्य प्रकृतियां हैं। तो क्यों बताया है नरकायु को पाप प्रकृति? क्योंकि वो नारकी जीव ही चाहता है कि मेरी आयु का जल्दी अंत हो, जल्दी मरना चाहता है, लेकिन मरता ही तो नहीं है। मरकर भी वो तो दूसरी जगह आया, तो वो तो वही का वही है, वह का वही है। कहीं से भी जहां से उठकर आया उसमें कोई अंतर जरा भी पड़ा नहीं है। इसलिए ये तो ज्ञान का कर्तव्य है। सचमुच तो देखा जाए तो द्रव्य और पर्याय का ज्ञान करके, और ज्ञान जब हे उपादेय बुद्धि से चलता है सदा ही, चाहे वो मिथ्यात्व में हो, चाहे वो मिथ्या ज्ञान हो, तो मिथ्या ज्ञान हो वो भी उपादेय मानकर चलता है ना। मेरा कौन है और पराया कौन है, इस तरह का भेद करके और उपादेय तत्व पर वजन देकर उसी को अपने सुख का आश्रम मानकर चलता है।
उपादेय तत्व, ये ज्ञान की विशेषता है। हेयता और उपादेयता, वो खाली जानता है इतना मात्र नहीं, जानता है लेकिन ये जानता है कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ऐसा जानता है। ऐसा हेय और उपादेय बुद्धि से चलता है। तो जहां हम पर पदार्थों से हटकर और पर्याय अपनी द्रव्य और पर्याय पर आए और हमने अपने द्रव्य और पर्याय का ज्ञान किया, तो द्रव्य और पर्याय में ज्ञान का ये कर्तव्य है कि क्योंकि ये दोनों विरुद्ध धर्म हैं, दोनों विरुद्ध धर्म हैं। जो द्रव्य है वो शाश्वत है और जो पर्याय है वो क्षणभंगुर है। दोनों को एक ही साथ एक ही समय में ममत्व नहीं दिया जा सकता, दिया ही नहीं जा सकता। देने की कोशिश करो, अगर देंगे हम दोनों को मिलाकर अनुभव करेंगे, जैसे जिसे प्रमाण का विषय कहते हैं, उसको मिलाकर अगर अनुभव करेंगे तो आत्मा कैसा अनुभव में आएगा? नित्य और अनित्य, मोही रागी द्वेषी और शुद्ध। तो मैं मोही रागी जो एक ओर से देखता हूं तो मोही रागी द्वेषी हूं, दूसरी ओर से देखता हूं तो मैं शुद्ध हूं। तो ऐसा अनुभव में आएगा। तो ये अनुभव आनंददायक होगा क्या? इससे आनंद की उत्पत्ति होगी अथवा दुख की उत्पत्ति होगी। तो मोह राग द्वेष ये तो वास्तव में उस तत्व में है ही नहीं। उस तत्व को नहीं जानने पर और पर तत्वों के साथ एकत्व होता ही होता है, पराये पदार्थों के साथ, पर भावों के साथ, मोह राग द्वेष के साथ एकत्व करता हुआ ये आत्मा अपने आप को मोही रागी द्वेषी मानता हुआ ये प्रति समय भाव मरण करता है। और ये भाव मरण अनंत आकुलता का कारण है। इसलिए आचार्य यहाँ कहते हैं, इसी बात को आचार्य कहते हैं कि हुआ तो बहुत है, उस ध्रुव तत्व को, स्थायी तत्व को, और जो कभी हिलने वाला नहीं है, जिसमें कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है, जिसमें कभी किसी की मिलावट होने वाली नहीं है, ऐसा जो वो एक अद्भुत चैतन्य चमत्कार रूप तत्व है, तो उसको भूलने पर व्याधियां तो अनेक प्रकार की हो जाती हैं। मोह राग द्वेष होते हैं, फिर मोह राग द्वेष के 9 कर्म होते हैं कि जिनको हम ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, स्त्री मेरी, पुत्र मेरा, ये देह मेरी इत्यादि इस रूप में वो बोल निकलते हैं। तो वो सारे के सारे उस ध्रुवता को भूलने पर ही होते हैं ना। ध्रुवता को भूलने पर ये बोल कहाँ चले जाते हैं? इनका क्या होता है? सारा का सारा संसार एक क्षण में गाय के खुर जैसा हो जाता है। संसार रहा ही नहीं। असल में तो गाय का खुर भी कहना है, पर संसार रहा ही नहीं, क्योंकि संसार है कहाँ उसमें? उसमें कहाँ ये संसरण का भाव, ये मोह राग द्वेष का भाव, और ये पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल और अन्य जीव, ये उस ध्रुव तत्व में कहाँ है ही नहीं ध्रुव तत्व में। इसलिए ध्रुव तत्व तो वास्तव में हमारा प्राण है, हमारा जीवन है, और मैं ध्रुव ही हूं, ऐसा बोल जिस क्षण प्रारंभ हुआ आत्मानुभूति में और स्व संवेदन में ये बोल प्रारंभ होता है, तो उस समय बोलता है मैंने ऐसा ऐसा नहीं, लेकिन जैसा ध्रुव आत्म तत्व है, जैसा उसका स्वरूप है, निर्णय किया था पहले ज्ञान में, सविकल्प दशा में जैसा निर्णय हुआ, ठीक वैसा का वैसा माना, तो वैसा का वैसा मानने पर मैं ध्रुव हूं, तो आनंद की तरंगे उठती हैं। उसी को कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद। वो अतीन्द्रिय आनंद सिद्धों जैसी जाति का अतीन्द्रिय आनंद उसी समय जन्म लेता है। ये ध्रुवता की मिठाइयां हैं। ध्रुव एक मीठा तत्व है, मधुर तत्व है, उसमें किसी का मिश्रण नहीं है, और मधुरताओं से, मधुर मधुर शक्तियों से भरा हुआ है। एक एक शक्ति का स्वाद अद्भुत है, तो अनंत शक्तियों का कैसा स्वाद होगा? इसलिए अनंत शक्तियों का स्वाद मिलकर जहां एक अनुभूति में उतर आता है, तो वो अनुभूति कितनी आनंददायक होती होगी, ये कल्पना का विषय नहीं है, ये तो वास्तव में अनुभूति का ही विषय है। तो जब ये जाना कि मैं तो एकमात्र ज्ञायक हूं, उसी को आचार्य टीका में विस्तार देते हैं। ध्रुव तत्व में किसी को मिलाने की चेष्टा नहीं करना। ये तो आगम के साफ वचन है, अपन आगे लेंगे इस बात को कि तो आगम के साफ वचन है। आत्मा ध्रुव है, ध्रुव तत्व वह यदि अपना स्वर नहीं निकालता है
उसके पास जिह्वा नहीं है, तो जिह्वा को ये परिचय देना चाहिए। शरीर में जीभ ही है ना एक जो परिचय देती है। तो इसी तरह आत्मा में भी ये श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय है कि जिसको आत्मा का परिचय देना चाहिए कि मैं तो ध्रुव हूं। जीभ से जब पूछा जाता है किसी से, उसका नाम पूछा जाता है, तो नाम पूछने पर जीभ ये क्यों नहीं बोलती कि मैं जीव हूं, वो ये क्यों बोलता है कि मैं तो सुगंचंद हूं। जीव को ऐसा बोलना चाहिए कि मैं तो जीव हूं। इस तरह पर्याय क्या बोले कि पर्याय चूंकि वो द्रव्य का अवयव है, द्रव्य का अंग है, इसलिए द्रव्य का अंग होने के कारण उसे द्रव्य के साथ अभेद होकर बोलना चाहिए। और अभेद होने में वो स्वयं मिट जाती है, स्वयं वो दिखाई नहीं देती, एकमात्र वो ध्रुव चैतन्य ही दिखाई देता है। और वो बोलती है मैं तो ध्रुव चैतन्य हूं, इसलिए मुझे कभी मौत आती नहीं है। तो जीव की मौत का जो भय है, अर्थात सारे ही प्रकार के भय, सारी विकार मात्र यहाँ आकर समाप्त हो जाता है, क्योंकि ध्रुव तत्व अत्यंत निर्विकारी है। उसमें विकार कभी हुआ नहीं, विकार का नाश कभी होगा नहीं। वो तो अनादि से ही निर्विकारी है और अनंत काल तक निर्विकारी रहेगा। जब से इस सम्यक दृष्टि ने इस बात का अनुभव किया, तब से लेकर सिद्ध दशा तक ये अनुभूति वही की वही रहेगी। इसमें क्या अंतर पड़ने वाला है? श्रद्धा ने जो ये इस ध्रुव तत्व को अपना अपनत्व दिया, अपना अपनत्व इस पर स्थापित किया कि मैं ध्रुव हूं, तो श्रद्धा ने ये जो स्थापित किया, तो ये सिद्ध दशा में क्या बदल जाने वाला है? सम्यक दर्शन क्या बदल जाने वाला है? क्षायी सम्यक होगा तो उसमें क्या अंतर होगा? उसका विषय बदल जाने वाला है। चतुर्थ गुण स्थान वाला वो भगवान सिद्ध के स्थान पर है। वो जो वे प्रतीति करते हैं, जैसी श्रद्धा वे करते हैं, जो अनुभूति वे करते हैं, वही यह है कि जो इस सम्यक दृष्टि में और सिद्ध परमात्मा में अंतर मानता है, वह तो वास्तव में महामूर्ख है। इसे आगम के वचन इस तरह कि उनमें जो अंतर मानता, अरे ये तो सिद्ध परमात्मा, क्या सिद्ध परमात्मा से एक कदम आगे, कि जो सिद्ध बना नहीं है, जो जन्मजात सिद्ध है, जो सदा से सिद्ध है, जो सदा से प्रसिद्ध है, जो सदा से ही मुक्त है, ऐसा मुक्त तत्व है। उस मुक्त तत्व में पर्याय को मिलाने की चेष्टा नहीं करना, क्योंकि पर्याय को मिलाने की चेष्टा में पर्याय मिलेगी नहीं, विकार भी नहीं मिलेगा, क्योंकि विकार भी पर्याय है और पर्याय को मिलाने की चेष्टा में पर्याय का अभाव हो जाएगा, अथवा वो जो द्रव्य है वो स्वयं क्षणभंगुर हो जाएगा। दोनों में से एक बात तो होगी ना। पर्याय यहाँ से समाप्त होकर द्रव्य में अगर मिल गई तो द्रव्य स्वयं क्षणभंगुर होकर उसका नाश हो जाएगा। ऐसा आचार्य जयसेन कहते हैं कि ये जो मोक्ष मार्ग की जो भावना है, मोक्ष मार्ग का जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, जो मोक्ष का कारण है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और वो जो मोक्ष की भावना है, वो भावना रूप परिणति यदि उस परम पारणामिक भाव में मिल जाए, तो उस भावना का अभाव होने पर परम पारणामिक भाव का अभाव हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो कभी मिलती नहीं है वास्तव में। तो उसको मिलाने की चेष्टा ये जानकर कि पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप है, तो द्रव्य पर्याय स्वरूप होने के कारण द्रव्य और पर्याय दोनों को मिलाकर अनुभव करना चाहिए। लेकिन वो मिलते ही तो नहीं है ना, मिलेंगे कैसे? पर्याय अपना क्षणभंगुर स्वरूप कैसे छोड़ेगी और द्रव्य अपना ध्रुव स्वरूप कैसे छोड़ेगा? ये दोनों छोड़ने वाले नहीं है। पर्याय पर्याय के स्वरूप में है, द्रव्य द्रव्य के स्वरूप में है। पर्याय को अपना कर्तव्य करना चाहिए। बस बात केवल इतनी है कि वो यहाँ से फिसल कर, यहाँ से खिसक कर और द्रव्य पर अपना आसन स्थापित कर ले, तो उसका अनंत अनंत भाव उसके समाप्त हो गए। अरे उसमें भाव है ही नहीं, उस ध्रुव तत्व में भाव का नाम निशान ही नहीं। भाव की बात क्या करना? कहते मेरे कितने भाव बाकी होंगे? जिसको ये विचार आता है उसको अभी आत्मानुभूति नहीं हुई। जब मेरे में भाव है ही नहीं तो बाकी का क्या सवाल आया? भाव का ही अभाव है मेरे भीतर, तो संसार का ही मेरे भीतर अभाव है। इसलिए मेरे भाव नहीं है, मेरा भाव नहीं होता है। मैं कभी मोक्ष जाता ही नहीं हूं, मेरा मोक्ष नहीं होता है।
स्वयं श्रीमद राजचंद्र ने कहा आत्मानो मोक्ष थतो નથી, आत्मा का मोक्ष नहीं होता। मोक्ष समझाए छे कि मोक्ष जानने में आता है, मोक्ष नहीं होता मेरा। जो आत्म दर्शन के बिना ये बात बोलता है, ये बात मानता है कि मेरा मोक्ष होता है, वो तो पर्याय दृष्टि वाला मिथ्या दृष्टि है। उसने तो शरीर को ही एक माना है। इसलिए मोक्ष होता है, मोक्ष होगा तो उसका अर्थ ये हुआ कि इसके बंधन सिद्ध हो गया, क्योंकि मोक्ष तो बंधन के बाद होता है। बंधन का अभाव होने पर मोक्ष होता है, लेकिन जिसको बंधन ही नहीं है उसका मोक्ष कैसे होगा? तो जिसने उस ध्रुव बंधन रहित तत्व को और बंधन का अभाव होकर होने वाली जो पवित्र दशा है उससे भी रहित तत्व को स्व माना है, आत्मा माना है, मैं माना है, उसको संसार दिखाई देगा, उसको मोक्ष दिखाई देगा अथवा उसको बंधन दिखाई देगा, उसको कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं तो ध्रुव चैतन्य हूं, ये उसका एक अजर और अमर स्वर हो गया। और इसी स्वर के बल पर ये सारा मोक्ष आ जाता है। आ जाता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक। इसे मोक्ष की गरज नहीं है, इसे गरज नहीं है कि मुझे मोक्ष, क्यों मोक्ष चाहिए? मोक्ष से एक कदम आगे वाला तत्व इसके बाद विद्यमान है जो मुक्त है। मोक्ष तो हुआ है, वो तो होने वाली बात है, इसमें होना है ही नहीं, ये अनहोना तत्व है। जो अनहोना तत्व है उसमें होने की बात करना, ये उसको मिटाने की कोशिश है, क्योंकि होने वाली बात तो समाप्त होती है, हुई और समाप्त हो गई। लेकिन जो अनहोना तत्व है उसमें तो कोई घटना कभी घटने वाली नहीं है, उसको कोई आदि व्याधि संकट, कोई जगत में कोई नरक में शरीर के टुकड़े होना, शरीर का पारे की तरह बिखर जाना, तिरंज दशाओं के दुख, मनुष्य दशाओं के दुख, अनेक अनेक प्रकार की चारों गतियों के दुख, स्वर्ग के कष्ट, स्वर्ग के क्लेश कहा है आचार्य ने। स्वर्ग में क्लेश होता है और कहा है अंगारों जैसा स्वर्ग में, क्योंकि वहां संपत्ति है तो क्या हुआ? अरे संपत्ति भी हो लेकिन उस संपत्ति में जलन हो तो वो तो दुख भरी हो गई, वो तो दुखदायी हो गई निरंतर। वहां जलन है, उस जलन से वो सदा दुखी रहते हैं। इसलिए चारों ही गतियां वास्तव में तो सुखद नहीं है, लेकिन चारों गतियों में ही इस बात की गुंजाइश है, इस बात का अवकाश है कि वो अपने ध्रुवत्व को याद करके ध्रुव की अनुभूति कर ले, तो उसको गति का ही अभाव हो जाता है। मेरे गति नहीं, मेरे को कोई गति नहीं, मैं नरक में गया ही नहीं, मैं मनुष्य हुआ ही नहीं, मैं तिर्यंच हुआ ही नहीं, मैं देव हुआ ही नहीं, होता ही नहीं हूं ना, होऊंगा कैसे? मेरे में होने जैसी कोई बात ही नहीं है, मैं तो अनहोना हूं। इस तरह अनहोने तत्व की जो चर्चा है वो वास्तव में शुद्ध चर्चा है, इस गाथा का विषय है वो। ये आचार्य श्रद्धा करवाना चाहते हैं, श्रद्धा करवाना चाहते हैं, मैंने श्रद्धा भी हल्की, ये बात भी हल्की कि श्रद्धा करवाना चाहते। मैं ध्रुव हूं तो ये बोल बस, उसका नाम श्रद्धा। श्रद्धा को पहले लाएं तो भी पर्याय दृष्टि होती है कि श्रद्धा को वहां ले जाओ, उपयोग को वहां ले जाओ, ये आती है बातें, लेकिन ये सब व्यवहार है ये। अरे मैं ध्रुव हूं ऐसा ज्ञान में बोल क्यों नहीं देता है? क्यों नहीं उपयोग बोलता है? शुद्ध ज्ञान ऐसा बोलता क्यों नहीं है? श्रद्धा ऐसा क्यों नहीं बोलती कि मैं ध्रुव हूं? इसलिए ध्रुव बोलने वाली और ध्रुवता का अनुभव करने वाला जो उपयोग है वो, उसमें तो उस उपयोग का भी अभाव हो गया और उस श्रद्धा का भी अभाव हो गया, उस पर्याय का भी अभाव हो गया। अभाव हो गया माने वो दृश्यमान नहीं है, वो दिखाई नहीं देती। श्रद्धा और ज्ञान दोनों को अकेले ध्रुव ही दिखाई देते हैं और उसी के साथ स्वरूपाचरण चारित्र का जन्म हो जाता है। ऐसी अद्भुत चर्चा है, अद्भुत से अद्भुत है बात तो, और बात इतनी संक्षिप्त है कि दुनिया में इससे अधिक संक्षिप्त बात ही नहीं है। इससे संक्षिप्त और अधिक परिश्रम वाली नहीं। ध्रुव हूं केवल ये बोलना है, इतना करना है और कुछ नहीं करना है। अब पर्याय की बात भी नहीं करना है कि पर्याय में मैंने मौत का अनुभव किया, पर्याय में मैंने मोह राग द्वेष का अनुभव किया। ये कई कई प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की बातें ध्रुवत्व को स्वीकार नहीं करने के कारण घटनाएं घटी, लेकिन घटनाएं घटने पर भी वो ध्रुव एक बार का स्मरण
ध्रुवत्व का एक बार का स्मरण इन सब का क्षय कर देता है, समाप्त कर देता है। इसके बाद उसको कहे कि तुमको राग द्वेष होते हैं कि तुम्हारी आंखों में पीलिया है, तुमको नहीं दिखाई देता। अरे राग द्वेष से तो, राग द्वेष रूप कर्मों से तो, जड़ कर्मों से तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं तो राग द्वेष रूप कर्मों से भी कभी का संन्यास ले चुका हूं। पहले मैं कल्पना से उनको आत्मा के साथ एक में करता था, कल्पना में एक में करता था, होते नहीं थे कभी। न ज्ञान के साथ एक में होते थे, न आत्मा के साथ एक में होते थे, कल्पना में एक में करता था। आज मैंने उस कल्पना को दिया सलाई लगा दी, समाप्त हो गई, तो कल्पना समाप्त हो गई। तो राग द्वेष की जगह रह गए, ज्ञान और आत्मा अपनी जगह रह गए और ज्ञान अनुभव करने लगा। मैं तो शुद्ध चैतन्य तत्व हूं। अरे शुद्धता की जो बात है तो वही तो शुद्धता को जन्म देगी। वो ये व्यवहार की बात, वो शुद्धता को जन्म देगी। आगे शुद्ध पर्याय आएंगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पैदा होंगे। ये बात व्यवहार, ये निश्चय नहीं। निश्चय तो मैं ध्रुव हूं, बस एकमात्र निश्चय है। वो कहते हैं शुद्ध नए के भेद होते ही नहीं है। पंचाध्यायी लिखते हैं कि शुद्ध नए के भेद नहीं होते हैं। अशुद्ध नए कहा गया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए ये शुद्ध नए ने तो जिस जीव तत्व को स्वीकार किया उसमें भेद कहां से आ जाएगा, उसमें भेद कैसे होगा? उसने तो शुद्ध जीव तत्व को, ध्रुव तत्व को स्वीकार किया है, इसलिए उसमें भेद होता ही नहीं है। इसलिए शुद्ध नए का भेद वास्तव में होता नहीं है। और शुद्ध नए ने ही ये बात बोली अपने को मिटाकर, क्योंकि शुद्ध नए स्वयं पर्याय है और विषय करता है द्रव्य को। तो हम शुद्ध नए की श्रद्धा नहीं करते, हम सम्यक दर्शन की श्रद्धा नहीं करते, लेकिन उस शुद्ध द्रव्य की, ध्रुव द्रव्य की श्रद्धा सम्यक दर्शन है। उस ध्रुव द्रव्य का जो ज्ञान है, स्वसंवेदन ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान है। इसलिए ध्रुव ही मुख्य हो गया। ध्रुव को ध्रुव के ठिकाने रखकर, ध्रुव को ध्रुवत्व के स्थान पर रखकर, और मैं ध्रुव हूं, सब बातें सिमेट कर एक एक करके चले न। द्रव्य पर्याय को देखा, फिर पर्याय की क्षणभंगुरता देखी, द्रव्य की ध्रुवता देखी, फिर ये विकल्प आया कि पर्याय का जो ममत्व है उसने तो वास्तव में बहुत कष्ट दिया है, बहुत दुख पाए हैं उससे। तो इसलिए उससे अगर कष्ट हुआ तो फिर यहां से श्रद्धा को उठा लो। इस तरह के विकल्पों को पार करके अंत में ये निर्णय हुआ कि अरे न श्रद्धा न ज्ञान, कुछ नहीं, न श्रद्धा की पर्याय न ज्ञान की पर्याय, मैं तो ध्रुव तत्व हूं, इसका नाम श्रद्धा, इसका नाम श्रद्धा। पहले श्रद्धा पैदा होगी या मैं ध्रुव हूं तब श्रद्धा हुई। इसी तरह ज्ञान भी मैं ध्रुव हूं, ज्ञान का बोल भी श्रद्धा के बोल के समान ही होता है, उसमें रंच मात्र भी अंतर नहीं होता। हाँ, ज्ञान में एक बात है कि वो व्यवहार भावों को भी स्वीकार किए बैठा है, बस स्वीकार किए बैठा है कि होंगे कहीं रागद्वेष के, रागद्वेष होंगे कहीं। क्या रागद्वेष की बात क्या करते हो? रागद्वेष है कहां? मेरे में कहां रागद्वेष है जो तुम रागद्वेष की बात करते हो? मैं तो कभी से उनसे दूर हो चुका हूं, अलग हो चुका हूं, इसलिए रागद्वेष मेरे में, शुभाशुभ भाव मेरे में नहीं है। इस प्रकार पर्याय को द्रव्य में मिलाने की जो चेष्टा है वो चेष्टा वास्तव में दुखदायी चेष्टा है, क्योंकि उसमें भी मैं नित्य हूं और अनित्य हूं। इस तरह दो तरह की अनुभूति होने पर अनुभूति बिगड़ जाएगी, एक रूप अनुभूति कभी नहीं रहेगी। विकार को मिलाएंगे तो विकार को मिलाना तो जैसे खीर में हींग मिलाना हुआ, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होना है ना। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र वर्तमान में हमारे साथ हैं, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से ही गुरुदेव की देशना सुनकर और हम इस बात पर पहुंचे कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये झूठी पर्याय हैं, ये झूठ बोलने वाली पर्याय हैं सारी की सारी। इनने जैसा बोला है वैसा जगत में न आत्मा है और न कोई जड़ पदार्थ है, ऐसा है ही नहीं जगत में। तो ये जो पर्याय हैं यहां से तो हमें शुरू करना है। तो द्रव्य में के साथ पर्याय को मिलाने की चेष्टा में हम यदि इस पर्याय को द्रव्य के साथ मिलाते हैं तो द्रव्य कैसा अनुभव में आएगा?
मोह राग द्वेष को ही मिलाना पड़ेगा ना, क्योंकि वर्तमान में मोह राग द्वेष से तो शुरू करना है, यहीं से तो शुरुआत होना है, यहीं से चिंतन करना है ना कि मोह राग द्वेष मेरे नहीं है। तो मोह राग द्वेष जब है हमारी पर्याय में, तब हम बोलेंगे ना कि मोह राग द्वेष मेरे नहीं है, मैं नहीं हूं। ऐसा श्री गुरु करुणावंत श्री गुरु ने कहा है, ऐसा भगवान कुंद कुंद देव कहते हैं, ऐसा अनंत तीर्थंकर कहते हैं। तो ऐसा बोलेगा ना तो शुरुआत कहां से होगा? शुरुआत विकल्पों से होगा, ज्ञान के विकल्पों से होगा। उन ज्ञान के विकल्पों ने जब ये बोला, उस समय मोह राग द्वेष विद्यमान है और हमारा आग्रह पर्याय को द्रव्य में मिलाने का है। इसलिए पर्याय को द्रव्य में मिलाने पर अभी तो मोह राग द्वेष ही हैं, क्योंकि विकल्प चल रहे हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जन्म ही नहीं हुआ और उनको भी नहीं मिलाना है, लेकिन अभी तो मोह राग द्वेष हैं, तो उन्हीं को तो पदार्थ के साथ मिलाना पड़ेगा। तो पदार्थ की अनुभूति कैसी होगी? कि जैसे खीर में हींग डाल दिया हो, नमक डाल दिया हो और कुछ डाल दिया हो, ऐसी अनुभूति होगी। तो ये अनुभूति है, आनंद इसमें आएगा। आनंद का जन्म लेना है ना, उद्देश्य तो हमारा आनंद है ना, तो आनंद का जन्म होना चाहिए। और वो आनंद का जन्म केवल एक ध्रुवत्व में होता है। अरे मुझे किसी ऋषि का वरदान है कि तू मरेगा नहीं, तू परमाणु बम बरसते होंगे वहां भी नहीं मरेगा। यहाँ भी ऐसा वरदान है अनंत तीर्थंकरों का, अरे शुद्धात्मा की मौत कभी होने वाली नहीं है, कभी मरने वाला नहीं। उसमें पर्याय मात्र का ही अभाव है ना, पर्याय मात्र का अभाव और पर का अभाव, इसीलिए तो उसे शुद्ध कहते हैं और ध्रुव कहते हैं। ये ध्रुवता और शुद्धता उसकी ऐसी विशेषता है कि जो महान आनंद को एक क्षण में ही जन्म देती है। इस तरह पर्याय को द्रव्य में मिलाने की चेष्टा वास्तव में बड़ी विभत्स चेष्टा है, गलत चेष्टा है। वो ज्ञान ही गलत है, उस ज्ञान ने ही गलती की है। और जब हम ये कहते हैं कि पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप है, और द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ यदि पूरा श्रद्धा में नहीं लिया जाएगा तब तो अधूरे पदार्थ की श्रद्धा हुई ना। बात तो ऐसी समझ में आती है ये, क्योंकि मिथ्या तो साथ में है ना, इसलिए ये बात झट समझ में आती है कि वास्तव में द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरा पदार्थ है। तब पर्याय को अलग करके, पर्याय को बाहर रखकर, पर्याय को बाद करके, पर्याय को न देखकर और हम केवल द्रव्य को देखें, तो ये तो अधूरे पदार्थ के एक अंग की श्रद्धा हुई ना। तो जैसे हम पर्याय की श्रद्धा करते थे उसको मिथ्यात्व कहते थे, तो अब द्रव्य को देखने वाला, केवल द्रव्य को देखने वाला, ये एकांत नहीं हुआ क्या? तब आचार्य इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं कि जो ध्रुव पदार्थ है, अनंत गुणात्मक, अनंत शक्ति संपन्न, वो ध्रुव पदार्थ अपने में सब प्रकार से पूर्ण है, उसे पर्याय की अपेक्षा नहीं है। पर्याय की अपेक्षा उसे किस तरह नहीं है? कहते हैं जब मोह राग द्वेष की पर्याय आत्मा का तिरस्कार करती हुई, आत्मा का अभाव करती हुई, आत्मा को न मानती हुई, आत्मा को ममत्व न देती हुई, आत्मा में अहम न करती हुई और अन्य पदार्थों में और मोह राग द्वेष में ही ममत्व किया, उस समय उस आत्मा का क्या हुआ? कहते हैं उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो ध्रुव है। ध्रुव होने के कारण उसमें थोड़ा भी परिवर्तन कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि वो परिवर्तन रहित है। इसलिए मोह राग द्वेष की पर्याय होने पर भी वह जो ध्रुव तत्व है वो मोह राग द्वेष की पर्याय से निरपेक्ष रहा, हो गया निरपेक्ष। अब मोह राग द्वेष मिटकर जब ध्रुव तत्व की ओर देखा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का जन्म हुआ और ये मैं ध्रुव हूं इस प्रकार का यशोगान करती हुई, ध्रुव तत्व का यशोगान करती हुई प्रकट हुई। तो ध्रुव तत्व में क्या हुआ? शुद्धता आई, शुद्धता बढ़ी, कोई बात हुई? कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ हो, कहते कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए अशुद्ध पर्याय से तो निरपेक्ष था ही, लेकिन शुद्ध पर्याय से भी वो निरपेक्ष है। इसलिए वो निरपेक्ष होने के कारण अपने में पूर्ण है वो, और आगम में भी उसे पूर्ण कहा है, पूर्ण आत्मा कहा है उसे। अनंत गुण संपन्न जो शुद्ध ध्रुव तत्व है वो वास्तव में पूर्ण है, वो अधूरा, पर्याय को बात कर देने पर वो अधूरा नहीं रहता।
और पर्याय भाग कहाँ जाती है? अरे ये सारा काम पर्याय में ही तो हो रहा है, पर्याय ही तो ये सारा काम कर रही है। कौन? ध्रुव तत्व कर रहा है पर्याय। मैं ध्रुव हूं ये बात ध्रुव तत्व कर रहा है या पर्याय कर रही है? पर्याय जब उस ध्रुव का बोलती है और ध्रुव के साथ ममत्व और अहम करती हुई बोलती है तो पर्याय धन्य हो जाती है। तो पर्याय अपने कल्याण के लिए द्रव्य की श्रद्धा करती है। इसमें पर्याय का कल्याण है, इसमें द्रव्य का कल्याण नहीं है। कल्याण इसमें पर्याय का ही है, इसलिए पर्याय का ही कल्याण होता है। द्रव्य तो उतना का उतना ही वास्तव में रहता है। द्रव्य तो कल्याणमय है, द्रव्य तो सुखमय और आनंदमय है, उसमें कभी कुछ होना नहीं है। इसलिए पर्याय वो मिलने की बात तो बहुत दूर रही, लेकिन पर्याय के को बाध करके, पर्याय को अलग करके और हम केवल ध्रुव को ध्रुव के रूप में देखती है पर्याय, तो उस समय हम ये माने कि हमने तो एकांगी श्रद्धा की है, एक अंग की। क्योंकि पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप है तो हमने केवल ध्रुव की श्रद्धा की है, केवल द्रव्य की श्रद्धा की है कि द्रव्य की श्रद्धा, द्रव्य अपने में संपूर्ण है। क्योंकि विकार होने पर भी द्रव्य में कुछ नहीं हुआ और निर्विकारी पर्याय उत्पन्न होने पर भी द्रव्य में कुछ नहीं हुआ। जिसमें कुछ नहीं होता है वो पूर्ण ही होता है, जिसमें कुछ होना बाकी है वो अपूर्ण होता है। इसमें कुछ होना नहीं है, इसलिए द्रव्य वास्तव में पूर्ण है। ऐसे पूर्ण द्रव्य का की श्रद्धा और ज्ञान आचार्य यहाँ उत्पन्न कराना चाहते हैं छठी गाथा में, और महा मंगलमय गाथा है।